आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ग्रह से संबंधित जो परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या आप जानते हैं सबसे चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है? जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? या भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो ग्रह संबंधी ग्रह विशेष आज के क्लास में हम लोग देखने जाने हैं। ग्रह यानी प्लैनेट से संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये परीक्षा में उपयोगी है, बार बार पूछे जाते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। तो आइए बिना विलंब के हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सूर्य के निकट, तो सूर्य के सबसे जो निकट वाला ग्रह है उस ग्रह का नाम बुध है। जो सबसे सूर्य के निकट रहता है ये बुध है। पृथ्वी के निकट, तो पृथ्वी के निकट सबसे रहने वाला जो ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट रहने वाला, इसका नाम शुक्र है। जिससे हम लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी पर क्या सब शुक्र मंगल है, यानी ठीक है, शुक्रिया। तो शुक्रिया हम लोग कहां पर रह के करते हैं? तो पृथ्वी पर रह के करते हैं। इसलिए पृथ्वी के जो सबसे नजदीक वाला जो ग्रह है वो क्या है? शुक्र है। बोलते हैं ना हम लोग जो शुक्रिया, तो शुक्रिया हम लोग कहां रह के करते हैं? तो पृथ्वी पर रह के करते हैं। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला जो ग्रह है ये शुक्र है और सूर्य के सबसे निकटतम। तो बुध जो थे क्या थे? प्रकाश का एक दर्शन थे, ज्ञान का दर्शन देते हैं। तो ज्ञान का जो दर्शन बुध जी दिए हुए थे, ठीक है। तो हम लोग याद रख सकते हैं। और दर्शन जो प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश कहां से निकलता है? सूर्य से। तो सूर्य से हम लोग उसको याद रख सकते हैं। गौतम बुद्ध, बुद्ध क्या दिए थे? ज्ञान का प्रकाश। यानी तो प्रकाश कौन देता है? सूर्य। तो सूर्य के सबसे नजदीक वाला जो ग्रह है उसका नाम बुध है। पृथ्वी के निकट वाला जो ग्रह है उसका नाम शुक्र है। सर्वाधिक गर्म, तो पृथ्वी पर धूप होती है, पृथ्वी पर ही ना धूप होती है। तो जो ही पृथ्वी पर धूप होगी तो पृथ्वी पर कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी पर शुक्रिया करते हैं, यानी शुक्र है। तो इसीलिए सूर्य सर्वाधिक गर्म जो ग्रह है उसका नाम शुक्र है। फिर सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह जो सप्ताह का 7 दिन है उसमें सबसे जो बड़ा लिखने में लगता है समय, किसको रखे? तो बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह जो है सो सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। उसको ऐसे याद रख सकते थे, गौतम बुद्ध किसी से मारपीट नहीं करते थे, एकदम छोटा बन के रहते थे। चलो ठीक है, हम आप किसी लड़ाई नहीं करेंगे। तो लड़ाई सज्जन आदमी नहीं करता है, समाज का क्यों किसी को लफड़ा में पड़ना, क्यों करना। तो सबसे जो छोटा ग्रह है ये बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला, तो आदमी कहां रहता है? पृथ्वी पर। तो घनत्व कहां होगी? पृथ्वी पर। तो सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है ये है पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह हो गया पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला, चमकीला ग्रह भी बोलते हैं शुक्र को। तो आप देखिए शुक्र, जब भी हम लोग किसको शुक्रिया कहते हैं तो उसका चेहरा क्या होता है? चमक जाता है, चेहरा अच्छा लगता है। अच्छा हम काम किए हैं तो हमको शुक्रिया कह रहा है। तो शुक्रिया करने पर उसके चेहरा पर एक चमक आ जाती है, एक लाइटिंग आ जाती है। तो सबसे चमकीला जो ग्रह हो गया ये ग्रह क्या हो गया? शुक्रवार। तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद लाल ग्रह, लाल ग्रह मंगल। तो मंगल देखिए लौ से लाल याद रख सकते हैं, लौ से लाल। और वैसे भी बजरंगबली को लाल पसंद है, तो मंगल के दिन हम लोग बजरंगबली का पूजा करते हैं, तो मंगल के दिन लाल। और वैसे भी याद रख सकते हैं लाल लौ, मंगल का ला और लाल का पहला लौ। तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। बजरंगबली का प्यारा दिन, प्यारा रंग लाल है, तो लाल ग्रह मंगल। भोर का तारा, तब भोर चाहे शाम कहां होता है? बताइए, भोर या शाम कहां होगा? तो पृथ्वी पर होता है। और पृथ्वी पर जो ग्रह होता है, पृथ्वी पर क्या होता है? शुक्र। शुक्र हम लोग शुक्रिया कहां कहते हैं? पृथ्वी पर। तो शुक्र बहुत का आंसर है, ध्यान रखिएगा। भोर और शाम कहां होता है? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर तो सबसे प्यारा चीज है वो क्या है? शुक्रिया। आप किसी को शुक्रिया कहिए, किसी का चेहरा चमक जाएगा, तो चमकीला ग्रह हो जाएगा। घनत्व कहां? तो पृथ्वी पर, तो शुक्र हो जाएगा। भोर शाम का तारा किसको? शुक्रिया, सूर्य से। तो इसके बाद शुक्र हो जाएगा। जुड़वा बहन, जो पृथ्वी का जुड़वा बहन, तो पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहेंगे? फिर वही शुक्र हो रहा है। पृथ्वी का जो पृथ्वी पर रहेगा तब ना उसका भाई या बहन होगा। तो किसका? तो शुक्र को हम लोग पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। उसके बाद वलय युक्त, तो वलय युक्त होता है शनि। वलय युक्त क्या है? शनि है। शनि जो है सो वलय है। तो वलय युक्त जो ग्रह है वो क्या है? शनि है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह,
सबसे जो ज्यादा उपग्रह है वो किसके पास है? तो ये भी शनि के पास है। शनि है ना। ब्लैक जो देख रहे हैं, ब्लैक तो क्या होता है? ब्लैक सभी रंगों का मिश्रण है, सर्वाधिक रंगों का मिश्रण। तो क्या है? ये वलय वाला भी ग्रह है और सर्वाधिक उपग्रह वाला भी ग्रह है। ये कौन है? शनि। सर्वाधिक तापांतर वाला, ताप में सबसे अधिक अंतर होता रहता है, यानी कभी धूप, कभी गर्मी, कभी ठंडा ज्यादा। तो सर्वाधिक ताप अंतर वाला जो ग्रह है उसका नाम बुध है। तो आप बुध सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा है तो छोटा बड़ा हो सकता है, कोई ठीक नहीं रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बुध कह सकते हैं। सर्वाधिक तापांतर यानी कभी गर्म भी कभी नरम भी। तो गौतम बुद्ध ऐसे ही था, कभी धूप जो होता है प्रकाश लाइट क्या होता है, कभी गर्म कभी नरम, गौतम बुद्ध। तो इस तरह से कुछ ग्रह महत्वपूर्ण थे, उसको हम लोग याद रख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ग्रह के बारे में पूछा जाता है ये शुक्र है। पृथ्वी पर शुक्रिया होता है। जैसे आप एक दो ग्रह के बारे में याद रख लेंगे, जैसे कि जुड़वा भाई बहन क्या किसको बोलते हैं? तो ये शुक्र होता है। चमकीला किसको बोलते हैं? तो शुक्र होता है। सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है? तो पृथ्वी पर होता है। भोर का तारा शाम का तारा किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, क्योंकि सारा काम पृथ्वी पर होता है। सबसे बड़ा लिखने में क्या लगता है? बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? तो सूर्य के सबसे नजदीक रहने वाला जो ग्रह है वो है बुध। पृथ्वी के नजदीक तो क्या है? शुक्र, क्योंकि पृथ्वी पर रह के हम किसी का शुक्रिया कह के उसका शरीर, उसके जो हंसी है उसको हम लोग चमका सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। पृथ्वी पर रह के ही हम भाई बहन का बात बोलते हैं, तो ये शुक्र है। पृथ्वी पर रह के भोर या शाम होता है, तो ये सारा शुक्र है। तो इस तरह से आप जो तारा से संबंधित, ग्रह से संबंधित क्वेश्चन है, आप उसको आसानी वे में याद कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। फिर उसी तरह से बजरंग बली यानी मंगल को, तो मंगल या हम लोग इसको दो तरह याद कर सकते हैं। लाल, तो लाल का पहला लौ तो मंगल का लास्ट लौ, ऐसे भी या वैसे भी मंगल को हम लोग बजरंग बली का पूजा करते हैं। तो बजरंग बली को लाल पसंद है तो ये लाल। इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, आसानी वे में हम लोग इसको याद कर सकते हैं। ऐसे ही परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्र के पास भी ये वीडियो अवश्य शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।